गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी आदि शक्ति माँ गायत्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं आप लोगों को, जिस मंत्र के द्वारा आप जिस किसी भी शक्ति को चाहेंगे तो वह शक्ति आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। जिस भी शक्ति को आप बुलाना चाहेंगे वह शक्ति आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी और जो काम आप बताएंगे वह काम करेगी। चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे तंत्र मंत्र संबंधी हो, चाहे शत्रु बाधा लड़ाई झगड़ा से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का काम आपका जो है वह शक्ति आपका करेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा विधि विधान ध्यान से सुने, उसके बाद में इस प्रयोग को करें। ये बहुत ही सरल सात्विक साधना कह सकते हैं इसको, सात्विक साधना है। इसमें किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रयोग नहीं किया गया है और इस मंत्र के द्वारा, इस साधना के द्वारा किसी भी प्राणी का, किसी भी भगत का बुरा नहीं हो सकता। इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। दोस्तों, इस शक्ति का, इस मंत्र का विधि विधान इनकी यानी कि इसकी साधना करने के बाद आपका हित नहीं हो सकता। दोस्तों, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि यह भगवान ब्रह्मा जी को सबसे पहले इस मंत्र की, इस साधना की जानकारी स्वयं उस शक्ति ने दी थी, भविष्यवाणी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस शक्ति, इस साधना के बारे में बताया था और उधर भगवान लक्ष्मी नारायण ने जो है लक्ष्मी जी को इस साधना के बारे में बताया था। ब्रह्मा जी को इस सिद्धि के बारे में, इस शक्ति के बारे में, इस मंत्र, इस साधना के बारे में, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, चाहे मंत्र कह लीजिए, चाहे साधना कह लीजिए, मतलब इस मंत्र की जानकारी सबसे पहले जो है भविष्यवाणी, आकाशवाणी के द्वारा जो है ब्रह्मा जी को प्रदान हुई। ब्रह्मा जी ने साधना को किया और उन्होंने जो भी चाहा वो करा। सारी सृष्टि का, सारी ब्रह्मांड का जो विस्तार किया है, जो रचना की है, जो उत्पत्ति की है, उन्होंने इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने ही की है और वो इसी साधना के द्वारा ही की है। तो दोस्तों, आज हम जो साधना, जो विधि आपको बता रहे हैं, इस विधि को अगर आप करते हैं तो आपको किसी और शक्ति की पूजा उपासना करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक मंत्र के द्वारा, इसी एक साधना के द्वारा आपको जो है जिस शक्ति को पाना हो, जिस शक्ति को प्रकट कराना हो, जिस शक्ति का दर्शन करना हो, जिस शक्ति का साक्षात्कार सिद्धि करना हो, वह हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। लेकिन आपको समर्पित होकर के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करना पड़ेगा, इसकी साधना करनी पड़ेगी। पूरा विधि विधान आपको वीडियो में दूंगा, ठीक है जी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक निवेदन है आप लोगों से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को दबा दें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें। इस वीडियो में या किसी भी जानकारी के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो वह आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई भी खर्च नहीं होता है और किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा आप परमार्थ का काम कीजिए, यही हमारी दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है, यही हमारा दान है। दोस्तों, अब आपको जो है विधि विधान बताते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, 3 बजे से लेकर के सुबह 9-10 बजे तक का समय है, ठीक है, 9-10 बजे तक। लेकिन बेहतर होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। जो समाज में आवाज़, चीखम चिल्ली होती है उससे बचें, शोरगुल से बचें, एकांत में साधना को करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान, ध्यान, लेटरिन, बाथरूम, कुल्ला दतून आदि से निवृत्त होकर के अपने मंदिर में जाना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ध्यान रहे, अगर यह नदी, तालाब का किनारा हो या सूर्य की रोशनी आपके ऊपर सीधी पड़ रही हो, आप बिल्कुल सूर्य के तरफ मुख करके बैठे हैं तो ये अति उत्तम है। नहीं तो आप माँ गायत्री का एक चित्र ले आए, तस्वीर ले आए। माँ गायत्री एक ऐसी शक्ति है जो संसार के जितने भी देवी देवता है, समस्त देवी देवताओं की माता हैं।
और सब देवी देवता उनकी ही आराधना करते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है जी। तो आप उनकी तस्वीर ले आएँ, और ना भी तस्वीर लाए तो कोई ज़रूरत नहीं है, सूर्य की तरफ मुख करके बैठ जाएं सुबह के समय। ठीक है। फिर आप इस मंत्र का जप करेंगे। कौन से मंत्र का? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है जी। अब इस मंत्र को जपने के लिए आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं, गुरु दीक्षा लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु द्वारा मंत्र लेकर के उसका जप किया जाए गुरु के निर्देश में, तो जो है साधना जल्दी ही सफल हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो आप गुरु दीक्षा ले लें और यज्ञोपवीत भी धारण कर लें। ठीक है जी। अब बात आती है कि यज्ञोपवीत तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही धारण करते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो मतलब जिनको शूद्र कहा जाता है, 4 वर्ण हैं, तो वो लोग साधना नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये भी जरूरी नहीं है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही साधना की जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो धारण करने वाले हैं, जो गुरु दीक्षा लेकर करना चाहते हैं वो वैसे कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वैसे ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। इस मंत्र का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, जितना आप जप करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। बस आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध कितना है, पूर्व जन्म में आपने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए, उसके हिसाब से मंत्र आपको फल देगा। अगर आपने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं तो दोस्तों ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देगा, दिन दूनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी आपको, और उतनी जल्दी आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। और अगर पूर्व जन्म में आपने कोई पाप किए हैं तो सबसे पहले यह मंत्र, इस मंत्र की ऊर्जा, इसकी शक्ति उन पापों को मिटाएगी जो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं। उन कर्मों का भोग जो है उसको ख़त्म करेगी पहले, फिर आपको जो है फल मिलेगा जैसा आप चाहेंगे वैसा। ठीक है जी। तो इस मंत्र को आपको जपना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो है प्रतिदिन 27 माला जप आपको करनी है। ठीक है जी। प्रतिदिन 27 माला जप आपको करना है, सुबह शाम दोनों मिला करके। वैसे त्रिकाल संध्या की जाती है, 3 टाइम इस मंत्र का जप किया जाता है, लेकिन त्रिकाल संध्या करना तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। कोई स्पेशल आदमी जो बिल्कुल किसी काम धाम को ना करता हो, कोई नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार करने वाला ना हो, वही कर सकता है, नहीं तो आम आदमी सिर्फ 2 टाइम ही कर सकता है। तो सुबह और शाम आपको जो है 27 माला का जप करना है प्रतिदिन। आप जोड़ लीजिए किस हिसाब से करेंगे, 9 27 हो जाती हैं, 9 माला 3 बार कर सकते हैं, या फिर जो है क्या बोलते हैं 15 और 15 माला सुबह कर लीजिए, 12 माला शाम को कर लीजिए, टोटल मिला के 27 माला हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको तुलसी या सफ़ेद चंदन की माला का प्रयोग करना है। तुलसी की माला या सफ़ेद चंदन की माला, इन 2 मालाओं से आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये साधना, और शाम के समय आपको जो है पश्चिम दिशा की तरफ सूर्य जो ढलता है वहाँ पर, तो आपके सामने सूर्य ढलता हुआ होना चाहिए और वहीं पर आप ये साधना कर सकते हैं। शाम को जो है सूर्यास्त के बाद केवल 1 घंटे तक ये साधना कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से बैठें कि सूर्यास्त होने वाला हो, और सूर्यास्त हो जाने के बाद केवल 1 घंटा आप इस साधना को करें, समाप्त करें। ठीक है। अब आपको इसके लिए और क्या करना पड़ेगा, मंत्र आपको बता दिया, सुबह शाम कहाँ करना है बता दिया। वो घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं, घर के किसी एकांत कमरे में कर सकते हैं, मंदिर में देवी देवता है उनके सामने कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं नदी तालाब किनारे कर सकते हैं एकांत में। ठीक है। करने के लिए आपको क्या करना है, एक लोटे में आपको जल लेकर के बैठना है। जल आपको अपने बाएं हाथ में लेना है, और ओम वाक्य ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभ्याम, ओम हृदयम, ओम कंठम, ओम शिराम, ओम बाहुभ्याम, ओम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। ठीक है। ऐसे बोल करके आपको मंत्र सब जगह टच कराना है, आँखों में, कानों में, नाक में, कंठ में, हृदय में, हाथों में, दोनों जांघों में। ठीक है। सिर पर, ऐसे करके जल को टच कराना है। उसके बाद में आपको 3 बार जल का आचमन करना है, यानी कि अपनी हथेली में, सीधे हाथ की हथेली में जल लेकर के 3 बार पी जाना है। यह बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए, यानी कि जो मंत्र आपको बताया है उस मंत्र को बोलते हुए आप हथेली में जल लेंगे और उस मंत्र को बोलेंगे और जल को पी जाएंगे। 3 बार ऐसा करना है, और ये भावना करनी है कि आपका अंतःकरण, आपकी मन, आपकी वाणी तीनों शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। ठीक है।
ये बोलकर पी जाना है। लास्ट में आपको थोड़ा सा जल लेना है बाएं हाथ में और मंत्र बोलते हुए उस जल को अपनी शिखा में, जो चोटी होती है उस चोटी के स्थान पर छिड़कना है। और जो है यह भावना करनी है कि माता की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य तेज यहाँ शिखा में यानी कि हमारे मन मस्तिष्क में समाहित हो रहा है। दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश, जिससे हम दिव्य, पावन, पवित्र और निर्मल हो रहे हैं। ऐसी आपको भावना करनी है। ठीक है दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही तीव्र है और इस क्रिया का तीव्र प्रभाव होता है आदमी के शरीर पर। किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह की समस्या सब खत्म हो जाता है इससे। ये तो हमने आपको विधि बता दी। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको जप करते समय किस देवी देवता का ध्यान करना है। दोस्तों, जो लोग माँ गायत्री को अपना इष्ट मानते हैं, उनको ही प्राप्त करना चाहते हैं, वह उनका ध्यान करेंगे। जो लोग विष्णु जी के भगत हैं, विष्णु जी का अपना इष्ट मानते हैं, विष्णु जी की साधना करना चाहते हैं, विष्णु जी को प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें पुकारना चाहते हैं, तो वह उनका ध्यान कर सकते हैं। जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, शिव को प्रकट कराना चाहते हैं, तो वह शिव का ध्यान कर सकते हैं। जो लोग माँ काली को मानते हैं, माँ काली को प्राप्त करना चाहते हैं, वह माँ काली का ध्यान कर सकते हैं। जो हनुमान जी को प्रकट कराना चाहते हैं, उनका ध्यान, उनको जो है सिद्ध करना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वह उनका ध्यान करें मंत्र जप करते समय कि हनुमान जी महाराज हमारे सामने आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं, हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, जब आप मन ही मन पुकारेंगे, उनका ध्यान करेंगे, हनुमान जी महाराज आइए, तो वह आएंगे इस मंत्र के द्वारा। तो ऐसे ही माँ काली हो गई, माँ दुर्गा हो गई, भगवान शिव हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, जिस भी किसी देवी देवता को आप चाहते हैं, गणेश जी हो गए, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, जिस किसी भी देवी देवता को पाना चाहते हैं, वह देवी देवता प्रकट होगा इस मंत्र के द्वारा। ठीक है जी, जिस किसी भी शक्ति को मैं आपको बता दिया उदाहरण के तौर पर, इस तरीके से आपको ध्यान करना है, मंत्र जप करते जाना है, मंत्र में अपने इष्ट का ध्यान करना है। ठीक है, अगर कोई आप ऐसे ही सीधे मनोकामना बोलना चाहते हैं, मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही उस मनोकामना का ध्यान कर सकते हैं कि माता की शक्ति या माता स्वयं हमारी मनोकामना का पूर्ण कर रही है, हमारे रोग को दूर कर रही है, हमारे कष्ट को दूर कर रही है, या हमें मतलब कुछ भी कि आपको मतलब क्या बोलते हैं कि नौकरी प्राप्त करनी है, तो आप जो भी मन चाहे नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उसका ध्यान करें, हमें ये नौकरी मिल गई है, हमें ये नौकरी मिल गई है, या हमारा ये काम हो गया है। ऐसे आपको भावना करनी है दोस्तों, वह आपका काम अवश्य ही सफल हो जाएगा, निश्चित यकीन मानिए। और इतनी जल्दी सफल होगा जितनी जल्दी और किसी माध्यम से सफल भी नहीं होगा। और इसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं करना है, कोई रुपया पैसा आपका, धन दौलत आपको नहीं लुटानी है, ना किसी के चक्कर में पड़ना है। अब आपको कोई तकलीफ है, जैसे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत की आपको दिक्कत है, तो भावना कीजिए कि आप जो है स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके सारे रोग कट रहे हैं, आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं, परेशानियां नष्ट हो रही हैं, आप खुशहाल होते जा रहे हैं, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं, ऐसी कामना कीजिए। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, इसके माध्यम से आप किसी भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नवरात्रि चल रहे हैं, माता की साधना कीजिए, और इन दिनों से ही आप इस साधना को स्टार्ट कर देते हैं तो ये अति उत्तम है दोस्तों। आपके आगे जो है जो समय आएगा वो समय आपके लिए बहुत ही उत्तम आएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव।